Hello everyone, welcome to 32nd mock test of JSC preparation series science class 5 to 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 10 करेंगे जो है साउंड वेव्स, जिसमें हम वेव्स, साउंड, एम्पलीट्यूड और इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन 1 है व्हाट कॉजेज साउंड, साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाइब्रेशंस। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस की वजह से। जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 2 है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स में जो है लोकेटेड होते हैं। ये दो टिश्यूज होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। तो जब आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है तो ये बंद हो जाते हैं। हवा की वजह से ये वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में। क्वेश्चन 3 है अ ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्ट्रक। ट्यूनिंग फोर्क का यहाँ पे मतलब है, अगर आपने किसी को गिटार बजाते देखा और उंगलियों के साथ उन्होंने पकड़ा हुआ होता है जो गिटार प्ले करते हैं, तो वो वहाँ पे जो लाइन स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं उनके साथ स्ट्रक होता है, जिसकी वजह से उन स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन पैदा होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 4 है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वैक्यूम। अब आप कमेंट्स में कई बार लिखते हैं कि एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। आप खुद देखेंगे जब चैप्टर रिपीट होता है, टॉपिक्स रिपीट होंगे तो एमसीक्यूज भी रिपीट होंगे। आप ये पढ़ लिया करें, देख लिया करें, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन 5 है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सॉलिड्स। क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। क्वेश्चन 6 है द बेल जार एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट साउंड्स नीड? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अ मीडियम। क्वेश्चन 7 है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेश ऑफ वाइब्रेशंस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पे आप समझ लें कि वो जब हम बोलते हैं जो वेव बनती है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। जितनी ज़्यादा आवाज़ लाउड होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा। क्वेश्चन 8 है लाउडनेस इज मेजर्ड इन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डेसिबल। डेसिबल्स जो होते हैं वो क्वांटिफाई करते हैं साउंड की इंटेंसिटी को, और जो विस्पर का हम करते हैं उसकी डेसिबल कितनी होती है? 30 डेसिबल आवाज़ जो होगी उसे हम विस्पर कहेंगे, और 80 डेसिबल होगा उसे हम शाउट कहेंगे। ये आप याद कर लें। क्वेश्चन 9 है पिच इज डिटरमाइंड बाय डेश ऑफ वाइब्रेशंस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होगी। क्वेश्चन 10 है अ वुमेन्स वॉइस इज यूजुअली हायर पिच्ड देन अ मैन्स ड्यू टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्मॉलर वोकल कॉर्ड्स। और स्मॉलर वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्टर जो है वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हायर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है और हाई पिच होती है। तो आवाज़ जो है वो थोड़ी पतली सुनने को मिलती है। क्वेश्चन 11 है क्वालिटी, जिसे टिम्बर भी कहेंगे, हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टू इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग द सेम नोट। इसको आप एग्जाम्पल से समझे। अगर एक नोट है, नोट हम कहेंगे म्यूजिकल लैंग्वेज होती है। अगर वही लैंग्वेज पियानो प्ले कर रहा है या गिटार प्ले कर रहा है तो उसमें जो डिफरेंशिएट होगा साउंड का, वो टिम्बर डिफरेंशिएट करेगा साउंड को। क्वेश्चन 12 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड एयर में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्म होता है, तब बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। क्वेश्चन 13 है साउंड ट्रैवल स्लोएस्ट इन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एयर। क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली स्प्रेड हुए हुए होते हैं, तो साउंड की जो प्रोपगेशन है वो स्लो होती है। क्वेश्चन 14 है एन इको इज हर्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस एट लीस्ट डेश अवे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 17 मीटर्स। मतलब जब एटलीस्ट साउंड जो है 17 मीटर्स सरफेस से रिफ्लेक्ट करके जाए तो उस वो सुना जाए तो उसे इको कहेंगे। क्वेश्चन 15 है सोनार यूजेस इको टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेजर ओशन डेप्थ। सोनार एक टूल है जो शिप्स वगैरह यूज़ करती हैं, जो साउंड वेव्स एमिट करके वाटर में भेजती हैं, तो उस वेव्स के ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि वाटर की कितनी डेप्थ है। क्वेश्चन 16 है अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अबव 20,000 हर्ट्ज।
अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन 17 है, विच एप्लीकेशन यूजेस अल्ट्रासाउंड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड जो है यूज़ किया जाता है इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस क्रिएट करने के लिए। अल्ट्रासाउंड उसे स्कैन करके ऑर्गन्स को उसकी इमेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन 18 है, नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हेयरिंग लॉस। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लाउड नॉइज एयर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस जो है हो सकता है। क्वेश्चन 19 है, प्लांटिंग ट्रीज नियर हाईवेज रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन बाय? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एब्जॉर्बिंग साउंड। अगर हम हाईवेज के साथ ट्रीज लगा दें तो वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन ऐसे रिड्यूस होगी कि वो जो ट्रीज हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और साउंड वेव्स जो हैं स्कैटर हो जाएंगे जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन कम होगी। क्वेश्चन 20 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट साउंड स्पीड? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, लाउडनेस। लाउडनेस जो है वो साउंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करती। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मीडियम किसका कैसा है, कैसी डेंसिटी है, वो सब जो है अफेक्ट करते हैं साउंड को। क्वेश्चन 21 है, अ वाइब्रेटिंग रूलर प्रोड्यूसेस साउंड बाय? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉजिंग एयर पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। मतलब कोई भी रोलर है उससे साउंड ऐसा प्रोड्यूस होता है कि वो अपनी वाइब्रेशंस जो हैं, एनर्जी जो है वाइब्रेशंस वाली, वो एयर मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 22 है, इन अ स्ट्रिंग टेलीफोन साउंड ट्रेवल्स थ्रू? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फ़ोन क्या है? आपने एक्सपेरिमेंट टीचर ने में भी कराया हो। 2 कप्स लेते हैं, उनमें बॉटम में उसको होल करके धागा बाँध के दूर-दूर खड़े हो जाते हैं और एक इंसान जो है, एक स्टूडेंट कप में बोलता है तो साउंड जो है ट्रैवल होकर कप तक जाता है जहाँ से आवाज़ सुन सकते हैं। उसमें जो साउंड ट्रैवल करता है वो स्ट्रिंग के ज़रिए करता है, वो सॉलिड होती है जिसकी वजह से साउंड बेटर तरीके से, एयर से ज़्यादा साउंड जो है बेटर तरीके से स्ट्रिंग के ज़रिए प्रोपेगेट होता है। क्वेश्चन 23 है, डबलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, इंक्रीज लाउडनेस। जैसे हमने पढ़ा था कि जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडनेस होगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 24 है, अ चाइल्ड्स वॉइस हैज़ हायर पिच देन एन एडल्ट्स बिकॉज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शॉर्टर वोकल्स। किसी भी बच्चे के जो वोकल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी फास्टर वाइब्रेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी और पिच इंक्रीज होती है और साउंड जो है वो हमें बहुत पतली सुनने को मिलती है। क्वेश्चन 25 है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर ऑन अ हॉट डे देन अ कोल्ड डे बिकॉज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। ऐसा इसलिए होता है, हॉट टेम्परेचर में साउंड इसलिए ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है क्योंकि जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल्स एयर में जो होते हैं उनको एनर्जाइज कर देती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की कोलिजन जो है वो भी इंक्रीज होती है। तो ऐसे साउंड की स्पीड भी इंक्रीज साथ में हो जाती है तो इसीलिए साउंड फास्टर ट्रैवल करता है। क्वेश्चन 26 है, बैट्स यूज इको लोकेशन टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेविगेट इन डार्कनेस। बैट्स जो है अल्ट्रासाउंड जो है उसको एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इको प्रोड्यूस होता है। तो वो इको के ज़रिए जो है लोकेशंस का पता लगाते हैं, अपने शिकार का या आगे कोई चीज़ है इस चीज़ का पता लगाते हैं। क्वेश्चन 27 है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग इको इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। अब आप इसको ऐसे समझे, इको क्या करता है, ट्रैवल करके जाता है, किसी चीज़ से टकरा कर दोबारा वापस आता है। तो ये मतलब उसने 2 बार ट्रैवल किया। तो ट्रैवल क्या होगा, जब वो ट्रैवलिंग होती है तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और 2 बार डिस्टेंस क्योंकि कवर हुआ है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इको की जो इको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाता है। इसको आप याद कर लें। क्वेश्चन 28 है, अल्ट्रासाउंड क्लीन्स ज्वेलरी बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग वाइब्रेशंस दैट डिसॉल्व्स ग्राइम। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं, फिर वो टाइनी बबल्स को क्रिएट करती हैं जो ज्वेलरी के ऊपर कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर स्क्रब होकर उस चीज़ को क्लीन कर देती हैं। क्वेश्चन 29 है, इंडस्ट्रियल अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट्स क्रैक्स इन मेटल बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एनालाइजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स।
मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो मेटल में से क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, क्योंकि जो क्रैक होते हैं वो अल्ट्रासाउंड को डिफरेंटली रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पे फ्लॉज हैं या क्रैक्स हैं मेटल में। क्वेश्चन 30 है, अ सेफ नॉइज लेवल फॉर ह्यूमंस इज बिलो, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 85 डेसिबल। अगर 85 से ज़्यादा होगा वॉइस, तो हेयरिंग डैमेज जो है हो सकता है। क्वेश्चन 31 है, विच इज़ नॉट अ नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंक्रीजिंग फैक्ट्री मशीनरी नॉइज़। फैक्ट्री मशीनरी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो नॉइज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगी। क्वेश्चन 32 है, साउंड वेव्स आर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूनल। लॉन्गिट्यूनल वेव्स की यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है जिसमें रिफ्रैक्शंस और कंप्रेशन हो, जिसमें पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है पैरेलल हो वेव प्रोपगेशन पे, जो वेव जो है प्रोड्यूस हो रही है। फिर से कहती हूँ, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो पैरेलल हो डायरेक्शन ऑफ द वेव, उसे हम लॉन्गिट्यूनल वेव कहते हैं। क्वेश्चन 33 है, द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 34 है, व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। गिटार में जो स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं उसे हम प्लग करेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, साउंड भी उनकी वजह से प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन 35 है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाटर मॉलिक्यूल्स आर लाइटर देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ह्यूमिड एयर आप समझें कि जिस हवा में नमी होती है, समंदर वगैरह पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे जो हवा होती है उसमें नमी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें साउंड जो है वो फास्टर ट्रैवल करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स लाइटर होते हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो एयर में ये गैसेज़ मौजूद होती हैं, तो उनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइटर होते हैं, जिसकी वजह से फास्टर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है, साउंड भी फास्टर ट्रैवल करता है। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्वेश्चन 36 है, विच साउंड हैज़ द ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जेट इंजन। जहाज का मतलब जो इंजन होता है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटेस्ट होता है। एम्पलीट्यूड को हम लाउडनेस भी कहते हैं। क्वेश्चन 37 है, और मॉस्किटोज बज हैज हाई पिच ड्यू टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाई फ्रिक्वेंसी। तो पहले आप समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में वेव जो है कितनी बार रिपीट होती है। तो मॉस्किटोज की जो विंग्स हैं वो रैपिडली जो है बीट हो रही होती हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से हाई पिच ऑफ साउंड भी हमें सुनने को मिलती है। क्वेश्चन 38 है, मल्टीपल इकोज इन माउंटेन्स आर कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, जब माउंटेन्स में मल्टीपल इकोज होते हैं, रैपिड सक्सेसिव इकोज इन एनक्लोज्ड स्पेसेस कॉज रिवर्बरेशन। क्वेश्चन 39 है, विच एनिमल यूजेस अल्ट्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। ये आप याद रखें, डॉल्फिन जो है अल्ट्रासाउंड एमिट करती हैं नेविगेशन के लिए, मतलब किस रास्ते जाना है, किधर जाना है, और दूसरा जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी डॉल्फिन्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करती हैं। क्वेश्चन 40 है, क्रॉनिक नॉइज पोल्यूशन कैन बी लीड टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। मतलब अगर कंटिन्यूसली एक्सपोजर मिले नॉइज पोल्यूशन से तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का मसला जो है हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं हाई नॉइज एक्सपोजर की वजह से एलिवेट होते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन कॉज होती है। क्वेश्चन 41 है, साउंड स्पीड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। इफ अ शिप डिटेक्ट्स एन इको आफ्टर 4 सेकेंड्स, वाटर डेप्थ इज। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा जो हम पढ़ के आए थे, स्पीड इन टू टाइम डिवाइड बाई टू। तो हम 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेकंड से और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन सी 3000 मीटर। तो वाटर की डेप्थ हमें पता चल जाएगी कितनी है, 3000 मीटर। क्वेश्चन 42 है, टू सिंगर्स हिटिंग द सेम नोट साउंड डिफरेंट ड्यू टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टिम्बर। क्योंकि टिम्बर क्या है, ये साउंड की क्वालिटी है जो हमें बताती है कि अगर सेम नोट जो है डिफरेंट जगह पे प्ले हो रहा है तो उनमें जो डिफरेंशिएशन है, जो उनमें जो है डिफरेंस है, वो टिम्बर मतलब साउंड क्वालिटी के फीचर की वजह से, जिसकी वजह से दोनों वॉइस यूनिक हैं, अपने आप से दोनों अलग हैं। क्वेश्चन 43 है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी, साउंड जो है एक मैकेनिकल एनर्जी है जिसमें मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो है ट्रांसफर होती हैं काइनेटिक एनर्जी में। क्वेश्चन 44 है, इन विच मीडियम वुड साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सी वाटर। एयर में तो हमने पढ़ा था कि साउंड जो है स्लो ट्रेवल करता है, तो पहले दो ऑप्शन जो है वो कट हो गए। बाकी ऑप्शन सी और डी में सी वाटर इसलिए है क्योंकि उस वाटर में नमक होगा तो उसकी डेंसिटी है उस वाटर की हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से साउंड जो है वो स्पीड अप होगा, जल्दी ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन 45 है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल ऑन द मून बिकॉज इट लैक्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर। मून जो है वो वैक्यूम है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से साउंड प्रोपगेशन नहीं होती, साउंड ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में, हमने पढ़ा भी था। कोई ना कोई मीडियम होना ज़रूरी है। क्वेश्चन 46 है, एन इको इज डिस्टिंक्ट इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हार्ड एंड फ्लैट। अगर जो है कोई भी सरफेस जो है वो फ्लैट है और हार्ड है तो जो साउंड है वो डिस्टिंक्ट होगा, क्लियरली जो डिटेक्टेबल होगा। आप समझ लें कि सेम ही होगा साउंड। क्वेश्चन 47 है, ऑडिटोरियम्स मिनिमाइज इकोज यूजिंग। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कारपेटेड फ्लोर्स। ऑडिटोरियम्स में आपने देखा होगा मोस्टली ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो हार्ड ना हो, जैसे आप समझते होंगे कि जो कर्टन्स वगैरह लगाए जाते हैं वो सजावट के लिए, तो सजावट के लिए होते हैं, दूसरे इकोज को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। चेयर्स मोस्टली जो है वो कॉटन वगैरह की या कपड़े वगैरह वूल की लगाई जाती हैं। कारपेट्स बहुत लगाए जाते हैं, प्रेफ़र किए जाते हैं इकोज़ को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं सॉफ्ट मटेरियल्स जो हैं वो साउंड को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और रीवर्बरेशन इकोज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। क्वेश्चन 48 है, अल्ट्रासाउंड फॉर मेडिकल इमेजिंग इज़ सेफ बिकॉज़ इट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज़ नॉन आयोनाइजिंग। अल्ट्रासाउंड में जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से जो है अल्ट्रासाउंड जो है सेफर है एक्स-रेज़ से। एक्स-रेज़ जो हैं वो सेफ नहीं होते। क्वेश्चन 49 है, व्हिच इज़ नॉट एन अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन। राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी वायरलेस कम्युनिकेशन। क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके ज़रिए होती है। बाकी तीनों ऑप्शंस में अल्ट्रासाउंड जो है यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 50 है, नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशंस ऑफन बैन लाउड स्पीकर्स आफ्टर। राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी 10 पीएम। क्वेश्चन 51 है, ग्रीन बेल्ट्स रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन बाय। राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी अब्सॉर्बिंग एंड स्कैटरिंग साउंड। और ग्रीन बेल्ट हम उसे कहते हैं, ग्रीन मतलब ग्रीन एक पट्टी होती है, ज़्यादातर ये जो रोड्स वगैरह होते हैं उनकी साइड में लगाई जाती है वेव पाथ्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या है? साइकिल्स पर सेकंड। मतलब अगर 440 हर्ट्ज हैं फॉर एग्जांपल तो 440 वाइब्रेशंस होंगी पर सेकंड। क्वेश्चन 53 है, a brass drum produces low pitched sound due to। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लो फ्रीक्वेंसी। बहुत ज़्यादा जो बड़े ड्रम्स होते हैं वो जो है वाइब्रेट स्लोली करते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्रीक्वेंसी भी लो होती है और साउंड जो है वो डीप मिलता है बड़े जो ड्रम्स होते हैं उनका। क्वेश्चन 54 है, साउंड स्पीड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बिकॉज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर। क्वेश्चन 55 है, रैंक साउंड स्पीड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एयर, वाटर, स्टील। आप ऐसे याद करें, एयर में स्लोएस्ट, वाटर में फास्टर और स्टील में फास्टेस्ट। क्वेश्चन 56 है, व्हेन अ बेल रिंग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वाइब्रेटिंग मटेरियल। क्वेश्चन 57 है, साउंड वेव्स इन एयर आर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूनल एंड मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूनल वेव्स तो हमने पढ़ा था, मैकेनिकल वेव्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनको मीडियम रिक्वायर होता है ट्रैवल करने के लिए। क्वेश्चन 58 है, टू हेयर एन इको क्लियरली द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड इको मस्ट बी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 0.1 सेकेंड। मतलब कम से कम 0.1 सेकेंड जो है डिफरेंस होना चाहिए इक्वल वो ओरिजिनल साउंड में और इको में। इतने में 0.1 सेकेंड के गैप में जो है ह्यूमन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इको है या ओरिजिनल साउंड है। क्वेश्चन 59 है, अल्ट्रासाउंड ब्रेक्स किडनीज स्टोन बाय। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्रिएटिंग शॉक वेव्स। किडनीज में जो स्टोन्स होते हैं अल्ट्रासाउंड उनको शॉक वेव्स के जरिए ब्रेक करते हैं।
क्वेश्चन 60 है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज अबव डैश डेसिबल कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 85 डेसिबल। अगर एक ह्यूमन जो है 8 घंटे से ज़्यादा जो है एक्सपोज़र उसको मिलता है 85 डेसिबल से ज़्यादा, तो जो है परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। क्वेश्चन 61 है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 62 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 0। हमने पढ़ा था कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। क्वेश्चन 63 है, टाइटनिंग अ गिटार स्ट्रिंग्स इंक्रीजेज इट्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पिच। आपने अक्सर देखा होगा गिटारिस्ट जो है वो अपनी गिटार की स्ट्रिंग्स जो हैं उनको टाइट कर रहे होते हैं, वो इसलिए होता है ताकि उसकी जो पिच है वो इंक्रीज हो जाए। इसकी वजह से जब वो गिटार को प्ले करेंगे तो उनको हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी और जो पिच है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 64 है, अ साउंड ऑफ 100 डेसिबल इज डेज टाइम्स लाउडर देन 60 डेसिबल, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 10,000। क्वेश्चन 65 है, इन सोनार SONAR स्टैंड्स फॉर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अंडर वाटर नेविगेशन के लिए डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 66 है, बैट्स emit अल्ट्रासाउंड एट फ्रीक्वेंसीज अप टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 100,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन 67 है, विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ अर्बन नॉइज पोल्यूशन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ट्रैफिक। व्हीकल्स जो है हॉर्न्स इंजन्स ये सारे जो हैं 70% अर्बन नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन 68 है, टिम्बर डिपेंड्स ऑन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या है? मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनके ऊपर जो है टिम्बर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट्स या वॉइस हैं वो यूनिक उनकी टोन सुनने को मिलती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन समर देन विंटर बिकॉज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेज। हीट में मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो साउंड भी स्पीड अप हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेरेंक्स। बर्ड्स का जो साउंड बॉक्स है उसे वॉइस बॉक्स है उसे हम सेरेंक्स कहते हैं। वो ट्रेकिया में होता है, ट्रेकिया की बेस में होता है, जो अलाउ करता है बर्ड्स को साउंड प्रोड्यूस करने में। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है आप स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।